आज हम बात करेंगे ओवुलेशन पीरियड के बारे में। ओवुलेशन पीरियड की जानकारी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक महिला के लिए जो कि कंसीव करना चाहती है। यदि किसी महिला की रेगुलर साइकिल्स हैं तो उसका ओवुलेशन कब होता है, यदि इसकी जानकारी उसको है तो वो जल्दी कंसीव कर सकती है, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड के टाइम में इंटरकोर्स करने से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आज हम जानेंगे कि ओवुलेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस समय रिलेशनशिप बनाने पे महिला जल्दी कंसीव करेगी, और भी कुछ सवाल जो कि महिला निरंतर हमसे पूछती रहती हैं कि यदि ये लक्षण है तो क्या वो ओवुलेट कर रही हैं, या कौन कौन सी महिलाएं जो है जो कि जिनकी साइकिल्स एनओवुलेटरी होती है और उनको ठीक करने से क्या वो जल्दी कंसीव कर पाएंगी। इन सब की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में। अगर आप गर्भ धारण करने या मां बनने की योजना बना रही हैं, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है ओवुलेशन। महिला के अंडाशय से अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में ओवुलेशन कहा जाता है। ओवुलेशन के दौरान अंडा अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां पुरुष स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। ओवुलेशन के दौरान एक महिला का शरीर पूर्ण रूप से फर्टाइल होता है और इस दौरान इंटरकोर्स करने से गर्भ धारण करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यदि महिला के पीरियड्स अनियमित हैं, यानी इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो इस कारण से ओवुलेशन नियमित रूप से नहीं हो पाता, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मोटापा, कम वजन, थायराइड की समस्याएं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का एबनॉर्मल होना, यह सब ओवुलेशन में अनियमितता करता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आमतौर पे डॉक्टर जीवन शैली और खान पान में सकारात्मक बदलाव करने के सुझाव देते हैं तथा दवाइयों द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए भी कहते हैं। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 28 दिन का होता है वह 14वें दिन ओवुलेट करती हैं, और यदि मासिक चक्र इससे कम है तो वह पहले ओवुलेट करेंगी, या मासिक चक्र लंबे समय का है तो वो नॉर्मली 14th डे के बाद ओवुलेट करती हैं। ओवुलेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी मदद से ये बात की पुष्टि की जा सकती है कि महिलाओं के अंडाशय ओवुलेशन की क्रिया से गुजर रहा है, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, स्तनों का संवेदनशील होना, शरीर का तापमान का कम होना और फिर बढ़ जाना, सर्वाइकल म्यूकस का सफेद, पतला, चिकना और साफ हो जाना, सर्विक्स का कोमल होल के खुल जाना, कभी कभी जी मिचलाना, सर में दर्द रहना। ओवुलेशन के बाद किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ओवुलेशन के बाद आपको कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओवुलेशन के बाद अंडा फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हो जाता है, और लेकिन यह समय कुछ घंटों का ही होता है, इसीलिए गर्भावस्था की संभावना को बढ़ाने के लिए ओवुलेशन के समय से पहले ही रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देना चाहिए। स्पर्म गर्भाशय के अंदर लगभग 2 से 5 दिन तक जीवित रहता है। यह डिपेंड करता है स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर, इसीलिए ओवुलेशन होने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक गर्भ धारण करने के लिए इंटरकोर्स करना जरूरी है। अक्सर हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। तो यदि मासिक चक्र 28 दिन का है तो पीरियड्स खत्म होने के 10th डे से लेके 17th डे तक गर्भ धारण करने की सबसे अधिक संभावना रहती है। क्या ओवुलेशन में कमर दर्द होता है? ओवुलेशन के दौरान एक महिला को शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, स्पेशली पेट के निचले हिस्से में या कमर में दर्द महसूस होना उनमें से एक लक्षण है। ओवुलेशन कब हो रहा है, इसका काउंट कैसे करें? ओवुलेशन 28 दिन की मासिक चक्र में 14th दिन के आसपास होता है, लेकिन हर महिला के मासिक धर्म 28 दिन का नहीं होता, इसलिए हर महिला के लिए ओवुलेशन का एक सटीक समय अलग अलग हो सकता है। ओवुलेशन कितने दिन तक रहता है या एग कितने टाइम तक एक महिला के अंदर सक्रिय रहता है? ओवुलेशन महीने में एक बार ही होता है, और महिला का एग 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो खराब हो जाता है। होप आपकी फर्टिलिटी जर्नी अच्छी रहे। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।